नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत है। आज हम सीखेंगे हैवी साइज की प्लाजो पैंट कटिंग करना। तो हमारे पास है 2.25 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें नाप देख लेना है। तो नाप हमारी लंबाई 40, कोमर 38, हिप 45 और मोहरी 12, इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें लेना है लंबाई। तो हमें ये जो किनोर है, ये किनोर को हमें निकाल देना है। हमने किनोर को निकाल दिया। अब हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई हम लेंगे, यहाँ से हमें मोड़ने के लिए 3 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। आप कम ज़्यादा ले सकते हो, मैं 3 इंची ले रही हूँ। आपको नीचे से सीधे कर लेना है। मैं पहले से सीधे कर लिया। अब इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप रखना है। तो लंबाई हमारी 40 है, तो हम 40 पर ही निशाना लगाएंगे। ये हमने 40 पर निशाना लगा दिया। 2 इंची लेना है हमें मोड़ने के लिए, जो हमारी रबड़ डलक आएगी। अब ये निशाना को हमें सीधी कर देना है। ये निशाना को भी हम सीधी कर देंगे। हमने ये निशाना को सीधी कर दिया। अब इसी निशाना से हमें, ये हमारी मार्जिन है मोड़ने के लिए, ये हमारी लंबाई की निशाना है। तो इसी निशाना से हमें आसन की नाप रखना है। तो आसन की नाप हमें कैसे रखना है? जो भी हमारे पास हिप की साइज है उसे 4 भाग करना है और 1 भाग लेना है। तो हमारे पास हिप की साइज है 45, तो हम 44 के हिसाब से डिवाइड करेंगे। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ती। तो 44 की 1/4 आएगी हमारी 11। हम 11 पर निशाना लगा दी। और 2.5 इंच लेना है हमें लूजिंग के लिए। तो हमने 2.5 इंच पर निशाना लगा दिया। अब इस निशाना को भी हमें सीधी कर देना है। हमने ये निशाना को सीधी कर दिया। अब हमें आसन की चौड़ाई की नाप रखना है। तो आसन की चौड़ाई की नाप भी हम, जितना हमने ये लिया आसन की लंबाई, इतना ही हम चौड़ाई की नाप रखेंगे। तो आधी इंच यहाँ से हम छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन। हमने आसन की लंबाई की निशाना लगाया 13.5 पर, तो यहाँ भी हम 13.5 पर ही निशाना लगाएंगे। और इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और कमर पर भी हम निशाना लगा देंगे। तो ये हमने कमर पर भी निशाना लगा दिया। अब हमें ये लाइन को सीधी लाइन खींच देना है। यहाँ पर हमें लेना है आसन की गोलाई के लिए 2.5 इंच। ये हमारी हैवी साइज है। अब इंची टेप को हम ऐसा रखेंगे और फोल्ड करेंगे और सेंटर पर निशाना लगा देंगे। अब इसी निशाना से हमें आसन की गोलाई देना है। तो आसन की गोलाई हम ज़्यादा नहीं देंगे। आसन की गोलाई हमें कम ही देना है, क्योंकि ज़्यादा देने से हमारी आसन खींचेगी, इसीलिए। तो ये हमने आसन की गोलाई भी दे दिया। अब हमें जो हमने ये आसन की निशाना लगाया, यहाँ से 1 इंची डाउन कर देना है और ये निशाना को यहाँ तक लाइन खींच देना है। तो यहाँ तक हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें मोहरी की निशाना लगाना है। तो मोहरी की निशाना लगाएंगे हम। ये जो हमने आसन की निशाना लगाया यहाँ से यहाँ तक, इसे हम ऐसे रखेंगे इंची टेप को और फोल्ड करेंगे और सेंटर निकाल लेंगे। तो हमारी आई 8। तो यहाँ पर भी हमें 8 पर निशाना लगाना है।
ये हमने 8 पर निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना पर हमें मोहरी की निशाना लगाना है। तो हमारी मोहरी ये 12 की आदि से, तो हमने ये 6 को ऐसा फोल्ड करेंगे ऐसा, और 6 की सेंटर निकालेंगे तो 3 आएगी। तो हम 3 को ऐसा सेंटर पर मिला के रखेंगे और यहाँ पर एक निशाना लगाएंगे और यहाँ 6 पर एक निशाना लगाएंगे। तो ये सेंटर से 3 इंची तो इधर और 3 इंची इधर हमारी मोहरी बनेगी, मतलब सेंटर पे हमारी मोहरी बनेगी। अब 1 इंची लेंगे हम यहाँ सिलाई मार्जिन, यहाँ भी 1 इंची हम लेंगे सिलाई मार्जिन। अब ये निशाना और ये निशाना को हम स्केल के सहायता से सीधी निशाना खींच देंगे। अब स्केल को हम ऐसा उठाएंगे और इसे ऐसा पलट देंगे और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो हमने आसन की निशाना लगाया, यहाँ से हम 1 इंची नीचे रखेंगे स्केल को और यहाँ से हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये लाइन को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। ये जो हमने डाउन किया इसे भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमें यहाँ से बिल्कुल ही नहीं कम करना है, हमें यहाँ बराबर रखना है। हम अगर यहाँ कम करेंगे तो यहाँ हमारी लंबाई कम हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर कम नहीं करेंगे, केवल हम आसन पर ही कम करेंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। डाउन हम बाद में कर देंगे, अभी हमें सीधे कटिंग करना है। तो हमने कटिंग कर लिया। ये हमारी आगे की पार्ट है। ये जो साइड है, ये साइड की कटिंग हम पीछे की पार्ट के ऊपर ही करेंगे। तो पहले हम पीछे के पार्ट को जमा लेंगे, इसी पर जमा लेना है। ये किनार को छोड़कर ही हम कपड़ा को जमाएंगे। तो हमें ये जो आसन की लाइन है, ये लाइन को हमें आगे तक बढ़ा देना है। ये लाइन को हमें आगे तक बढ़ा देना है। ये हमने लाइन को आगे तक बढ़ा दिया। अब हमें जो हमने यहाँ 2.5 इंची गोलाई के लिए लिया, तो पीछे की पार्ट में भी हमें यहाँ 2.5 इंची लेना है। तो हम 2.5 इंची पर निशाना लगा दी। अब हमें लूजिंग के लिए 2 इंची ऐड करना है। तो यहाँ से हमें 2 इंच लेना है ऐसा। और ये जो कोमर है, कोमर पर हमें लेना है 1.5 इंच। अब हमें नीचे भी 2-2 इंची करके लूजिंग ले लेना है। जैसा हमने कोमर पर 1.5 इंची लिया और यहाँ से 2 इंच लिया, तो हम यहाँ पर मोहरी पर भी हम 1.5 इंची लेंगे, हम 2 इंच नहीं लेंगे। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये निशाना को हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें इसे भी सीधी लाइन खींच देना है।
हमने यहाँ की गोलाई भी दे दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पीछे की पार्ट पर यहाँ पर 1.5 इंची ज़्यादा लेना है। अब ये निशाना को भी हम पहले सीधी कर देंगे। यहाँ पर हमें फिक्स रखना है और ये निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। इसे भी हम मिला देंगे। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया। अब हमें इस साइड की कटिंग भी कर देना है। हमने पहले इस साइड की कटिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी कपड़ा सेट करने में आसान हो जाती है, इसीलिए। अब हमें इसी निशाना पर कटिंग कर देना है। तो कटिंग करने से पहले हम यहाँ से थोड़ा गोलाई दे देंगे, ऐसा। अब हमें कटिंग कर देना है। तो ये किनार को हम साथ साथ निकालते जाएंगे और कटिंग कर देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मोहरी पर यहाँ पर हम थोड़ा निशाना लगा देंगे मोड़ने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।